जी, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 3 दिन से हत्या करने की कोशिश में थे हमलावर। इसकी जानकारी बीजेपी को कैसे लगी? अभी तो जांच शुरुआती दौर में है और आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे टीएमसी का हाथ है। इसके क्या सबूत है? देखिए, हम लोग किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी घोर निंदा करते हैं हम लोग। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका होना चाहिए और जो भी इस घटना में शामिल है उसे दंडित किया जाना चाहिए। इसमें हम लोग किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं रहे हैं। पूरी तरह निरपेक्ष जांच हो, इस साजिश के पीछे कौन का खुलासा हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, निरपेक्ष अन्वेषण हो और निर्णय हो। और इस घटना में जो भी अधिकारी मजाक कर रहे थे कल रात को, ऐसा लगता है कमाल की बात कर रहे हैं। निखिल जी आप नहीं, निखिल जी मैं पूछ रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी और राहुल सिन्हा मजाक कर रहे थे क्या मीडिया के सामने? कल आप लोग कह रहे थे कि टीएमसी का इसके पीछे हाथ है। आप लोग सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। आप लोग कह रहे थे कि टीएमसी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है, या फिर जांच की रिपोर्ट आ गई आप लोगों के पास? देखिए, कोई टीएमसी का कुछ इस ढंग से नहीं, मैं बता रहा हूं। हिंसा की संस्कृति का टीएमसी ने किया है। हिंसा की जो संस्कृति चल रही है, खासकर वायलेंस का, इसका तो हरबिंजर, इसका तो अग्रदूत टीएमसी है। माहौल में ऐसी अगर हत्या होती है तो लोग और नेता अपनी आशंका व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरह से कोई दोषारोपण हो रहा है। भावनात्मक में भी कुछ बातें कही जाती हैं, फिर भी हम लोगों ने किसी व्यक्ति का नाम, किसी संगठन का नाम नहीं लिया है। शुभेंदु अधिकारी जी ने और हम लोग सबों ने शांति की अपील की है जनता को। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। इस घटना में जो भी शामिल उसे सजा मिलनी चाहिए। और एक तरह से बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से प्रादुर्भाव हुआ और सनातन की जो पुनर्स्थापना हुई, उसमें हमारी पार्टी को बदनाम करके कुचक्र रचा गया है और इसका एक तरह से प्रतिकार कानून अपने माध्यम से लेगी। सीधी बात कीजिए डॉक्टर निखिल, ये टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की तरह मत घुमाइए। एक सेकंड रुकिए डॉक्टर निखिल, ये जलेबी की तरह बातों को मत घुमाइए। एक परिवार रो रहा है, ये यहाँ देखिए, मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं धूप में, चिलचिलाती धूप में, और आप बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। आप नहीं डॉक्टर निखिल, सीधे सीधे बताइए, घुमाइए मत, सीधे सीधे बताइए। क्या आप लोगों को शक है कि इसके पीछे पॉलिटिकल, आप लोगों को शक है पॉलिटिकल साजिश है? आप लोगों को शक है कि आपसी रंजिश का मामला है? आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर जो अभी तक सूचना आई है, जो जानकारी मिली है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि इस सब घटना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो परिवार इंतजार कर रहा है सर, ये मोर्चरी के बाहर खड़ा है। ये जांच के बाद ही पता चलेगा। अगर शुभेंदु अधिकारी के पीए को टारगेट किया गया है तो इसके तो राजनीतिक कारण ही ऐसा लगता है। और इसके अलावा कोई कारण है तो पुलिस बतावे, पुलिस प्रशासन बताए। इसलिए सभी नेतागण अपनी बातचीत है इतनी, किसी पर दोषारोपण पूछा नहीं है आप लोगों ने, पुलिस से पूछा नहीं किया। आपकी बातचीत, आपका बयान इतना अस्पष्ट है कि वो पहले के जो आज दिन भर भाजपा के प्रमुख नेताओं का बयान चल रहा है उससे बिल्कुल अलग है। इतने बड़े नेता आके कह रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ने कहा कि रेकी की गई है, कुछ अलग नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का बयान है, अर्जुन सिंह का बयान है। या तो आपकी अपने नेताओं से बातचीत नहीं हुई है, या तो आपकी नेताओं से बातचीत नहीं हुई है, या आपका कोई पार्टी का स्टैंड नहीं। ऐसे कैसे बोलेंगे आप? सुबह से चल रही है, सारी मीडिया चला रहा है, अभी भी बयान आया है प्रमुख नेताओं का और बिल्कुल नाम लिया गया है उसमें, और वो नाम लेके वापस लिया नहीं गया है कि हम नाम वापस ले रहे हैं। तो आप जो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, वो तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे भैया हत्या हो गई तो हो गई, पुलिस जांच करेगी तो सामने आएगी। अगर औपचारिक रूप से किसी का नाम लेंगे तो हम पर अरे औपचारिक नाम लिया गया है भाई, सारे टेलीविजन पर चल रहा है भाई, औपचारिक नाम लिया गया। छतरी ओढ़ के घर में बैठ जाइए डॉक्टर निखिल, आप कमाल की बात करते हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप
छतरी ओढ़ के और घर में बैठिए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ये ऐसे आप भाजपा गोल ने गोल नाम घुमा लिया रहे है हैं। औपचारिक रूप से। सवाल ये है या कि पूरा अभी प्रदेश मैं स्तब्ध है अभी मैं कि हत्या हो गई है। विवादित बयान देने और आप कह रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, बयान पुलिस में- से पूछ लेंगे। तो आप लोग बैठ के क्या लड्डू बना रहे हैं? क्यों नहीं पूछा पुलिस से आप लोगों ने? आप पार्टी का प्रवक्ता है, अपनी जांच कर रही है। आपको पार्टी की लाइन पता है? होगा दूध का आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है बताइए। एसआईटी इनको का पार्टी गठन का हुआ स्टैंड तो शपथ ग्रहण के बाद तो सरकार बनेगी, तब तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि देख लेंगे। पहले आप बताइए कि क्या बात हुई है। पता नहीं है, पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट बयान दिया है। ये जो आप प्रवक्ता पार्टी की है लाइन इनको बताइए। पार्टी का कोई डॉक्टर स्टैंड पता निखिल। नहीं है। पार्टी के नेता कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। पार्टी के नेता का स्टैंड जो शुभेंदु अधिकारी ने कल रात में जो अपना बात कहा है उसमें कुछ भी भड़काने वाली राहुल सिन्हा की आपकी पार्टी के नेता नहीं है, सांसद है राज्यसभा सब से। तो आप बोल रहे हैं, शुभेंदु हम लोगों ने अधिकारी कब आपकी कहा पार्टी कि के नेता भड़काने नहीं का है। बयान अरे तो सुनिए, पार्टी ने कुछ नेताओं अगर किसी की हत्या होती है तो पार्टी में तरह तरह का चर्चा होती है। ये अजीब पार्टी टाइप के के नेताओं के प्रवक्ता मन हैं, में जो तरह की बातें होती चर्चा है उसे होती है। मीडिया के सामने रखा है। हम अगर डॉक्टर निखिल 4 लोगों से यहाँ बात कर लूंगा ना, 4 लोगों से बात कर लूंगा और 4 लोगों से पूछ लूंगा। मुझे लगता है कल तक पार्टी को फैसला करना पड़ जाएगा कि अगली बार से आपको पैनल में बिठाया जाए कि नहीं बिठाया जाए। रुक जाइए, बादल देवनाथ कुछ कहना चाहते हैं? बादल जी बोलिए। आप लोग नतीजे पर मत पहुंचिए। मेरा विद्यानाथ जी, कहना है कि कोई भी उकसावे बात करने से मना किया गया है। निखिल जी सुनिए, निखिल जी सुनिए। आज क्या बात कर रहे हैं सर? आक्रोश देखिए, जरा घुमाओ कैमरा, दिखाओ कैमरा घुमा के मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है। आक्रोश क्यों नहीं रहेगा? हमारे 3 से ज्यादा कार्यकर्ता और आप अजीब बात कर रहे हैं। उसी की कड़ी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो एसी में बैठे हैं। खिलाफ सबसे ज्यादा मैं बोला हूं। सुनिए, पिछले 10 में तृणमूल के आतंक के खिलाफ बादल देवनाथ जी बोलिए। सड़कों पर, टीवी पर, हर जगह। इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए। विद्यानाथ जी, सबसे पहला बात है, मैं कोई सफाई नहीं सबके लिए दूंगा। लड़ रहे हैं सर। शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव सहायक की हत्या हो गई है और आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस बता देगी जो होगा सो। कमाल की वो बात कर रहे केवल हैं। सहायक नहीं था, वो तो बिना परिवार के उनके पुत्र की तरह था। ये आंख कान नाक 24 सर घंटा यही परछाई की रहता तरह था साथ वो में। लड़का। उसने अपने जीवन का सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी छोड़कर आया हुआ था वो। तो उनके साथ तो उनका तो सब कुछ था। बादल नहीं, देवनाथ जी आंख का बोलिए। नाक था। सबसे बड़ा बात है विद्यानाथ जी, मैं हर चैनल पे बोल रहा हूँ, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। जो हुआ एक निंदनीय घटना है। और सबसे बड़ा बात है, काल से भाजपा के बंगाल के कुछ नेता डायरेक्ट अभिषेक बनर्जी को चार्ज कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने हत्या कराया। मैं बोल रहा हूं, कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह को मैं तुरंत काम कहूंगा और अनुरोध करूंगा, कल जिस पार्टी का विधायक दल का मीटिंग है और 9 तारीख को जिन पार्टी का शपथ ग्रहण है और उस शपथ ग्रहण में मोदी जी गृह मंत्री खुद आ रहा है और उसके एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार के हत्या करना, ये तो सबसे, मैं तो सोचता हूं बहुत बड़ा साजिश हुआ। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, वो शुभेंदु अधिकारी का पीए कुछ जानता था और किसी को ब्लैकमेल कर रहा था, पता नहीं। मैं बोलूंगा जो लोग जांच कर रहे हैं उनको बोलूंगा